हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। बट उससे पहले मैं बता दूं कि मैं सभी क्वेश्चंस के साथ साथ उनकी क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और वो क्वेश्चन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, आप सभी से ये सब बातें जरूर शेयर करूंगी। और वीडियो के एंड में एक स्टडी बूस्टिंग टिप भी आपसे जरूर शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं अपनी 1.3 एक्सरसाइज से। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी थ्योरम 1.3 से, जिसका कहना है लेट p बी अ प्राइम नंबर if p divide a square then p divide a where a is a positive integer। अगर हमारे पास p कोई प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी जरूर डिवाइड करेगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 3 है, ठीक है, ये प्राइम नंबर है, लेट इट बी p। अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, हम किसी नंबर का स्क्वायर लेकर देखते हैं जिसको p डिवाइड कर रहा है। सपोज p डिवाइड कर रहा है 9 को, फाइन, ये है हमारा a स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3। तो जो हमारा p है वो a को भी जरूर डिवाइड करेगा। कैसे, a अपॉन b अगर मैं लिखूं 3/3 विच इज इक्वल टू 1, तो हमारा p ने a को भी डिवाइड किया। तो इस थ्योरम का यही कहना है कि अगर हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर p है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी जरूर डिवाइड करेगा। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 1.3। प्रूव दैट रूट 5 इज रैशनल। हमने प्रूफ करना है कि ये रूट 5 रैशनल नंबर है कि नहीं। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो जो भी नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उन नंबर्स को रैशनल नंबर कहा जाता है। और एक कंडीशन होती है यहाँ पे, q शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0। q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं 2/3, दिस इज अ रैशनल नंबर, 2 इज अ p and 3 here it is equals to q where q should not be equals to 0। अब ये q 0 के equals to q नहीं होना चाहिए, ये भी हम देख लेते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ हमारे पास यहाँ पे मेरे पास 5/0 है या कुछ भी, मैं यहाँ पे इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर होता है हमारा नीचे वाला। अगर मैं डिनोमिनेटर में 0 लिख दूँ हमारा, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, नॉट डिफाइंड, मतलब इसका कोई आंसर नहीं है। इसको हम ऐसे इनफाइनाइट, इसका सिंबल होता है, इससे भी डिफाइन करते हैं इनफाइनाइट, इसकी कोई वैल्यू नहीं है पर्टिकुलर, ठीक है। तो इसलिए कंडीशन होती है कि रैशनल नंबर्स की ये कंडीशन होती है विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, फाइन। तो हमने ये प्रूव करना है कि रूट 5 है, रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो हम देखते हैं। हम पहले तो सपोज कर लेते हैं, सपोज रूट 5 इज रैशनल, so it can be expressed in the form of p upon q। हम इसको फिर, इसका मतलब यही है ना कि अगर हम इसको रैशनल नंबर शो कर रहे हैं तो हम इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट 5 इज इक्वल्स टू p अपॉन q, ठीक है। तो अगर हम आगे सपोज करते हैं कि जो ये हमारे पास p अपॉन q है, इनका कोई कॉमन फैक्टर है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं p अपॉन q को लिख रही हूँ यहाँ पे 18/20, सपोज p की वैल्यू है 18/20, इसे अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 9 से 18, 2 10 से 20, तो इस केस में कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, ठीक है। तो इस केस में जैसे कॉमन फैक्टर आ गया 2, तो हमने सपोज करा कि यहाँ पर जो ये p अपॉन q है, इनका भी कोई कॉमन फैक्टर होगा और ये फिर कैंसिल आउट होकर के कोई डिफरेंट नंबर बन रहा है। जैसे यहाँ पे 18/20 था, ये 9/10 बन गया। वैसे ही हम सपोज कर लेंगे लेट p एंड
1 को छोड़ के कोई और कॉमन फैक्टर है, सो वी हैव नंबर्स a and b such that root 5 is equals to a upon b. फाइन. अब ये a upon b कैसे, जैसे कि यहाँ पर हमने सपोज किया था ये हमारे पास p की वैल्यू 18 है और q की वैल्यू 20 है, कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास कोई न्यू वैल्यू आई, तो लेट ये a है ये b है, ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल का इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ ये आपके लिए समझाने के लिए है. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे a अपॉन b हमारे पास 9 अपॉन 10 आ गया, वैसे सपोज यहाँ पर p अपॉन q को कैंसिल आउट करके भी a अपॉन b कुछ वैल्यू आ गई. ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको क्रॉस, अगर किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता, हमेशा उसके नीचे 1 होता है, तो हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. हाँ, यहाँ पे a अपॉन b नंबर्स आ गए सच दैट दे आर को प्राइम. अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका HCF 1 होता है, हैविंग HCF 1, जिनका HCF 1 होता है या जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, उन्हें को प्राइम नंबर्स बोलते हैं. और यहाँ पे मतलब वो आगे और कैंसिल आउट ना हो सके, तो अगर हम इनका HCF लेंगे ना तो इनका HCF भी 1 आएगा. ठीक है, तो अब हम इसको सपोज कर लेते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आगे, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है इज इक्वल्स टू 5 रूट 5b. अब हम अगर इसी को ही स्क्वायर करें तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर. अब इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे a यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन 5 डिवाइड में हो जाएगा b स्क्वायर. अब इससे क्या पता चल रहा है, दिस थिंग इंप्लाइज दैट 5 इज फैक्टर ऑफ a. इससे तो ये पता चल रहा है ना कि 5a को डिवाइड कर रहा है, तो 5a स्क्वायर का फैक्टर है, a स्क्वायर को अगर ये डिवाइड कर रहा है, और यहीं से ही हमारे पास एक और रिजल्ट आ रहा है, इस चीज से फिर अगेन हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, दिस थिंग इंप्लाइज दैट 5 इज फैक्टर ऑफ a ऑल्सो. क्योंकि हमने थ्योरम 1.3 यही करी थी ना कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के कोई दूसरे नंबर के स्क्वायर को अगर वो कैंसिल कर रहा है तो वो उस नंबर को भी कैंसिल करेगा. तो अगर 5 हमारा a स्क्वायर को कैंसिल कर रहा है, अगर ये 5 का मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं जो नंबर्स को कैंसिल कर देते हैं पूरी तरह, जैसे कि 18 अपॉन अगर मैं 6 लिखूँ तो ये पूरी तरह से कैंसिल कर रहा है, तो मतलब 6 18 का फैक्टर है. तो 5 अगर a स्क्वायर को कैंसिल कर रहा है तो 5 हमारा a को भी कैंसिल करेगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 5 इंटू c इज इक्वल्स टू a. तो 5 अगर a का फैक्टर है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 इंटू c इज इक्वल्स टू a. अब ये c क्या है, c भी एनी इंटीजर. ठीक है, अब ये कैसे आया कि c भी एनी इंटीजर, मैंने कहा था कि 5a का फैक्टर है, मतलब 5a को पूरी तरह कैंसिल आउट कर रहा है. तो सपोज a की वैल्यू मेरे पास कोई भी है 10 और 5 उसको पूरी तरह कैंसिल कर रहा है, तो 2 आ गई वैल्यू. तो मतलब 5 में मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना पूरी a की वैल्यू को बनाने के लिए, तो इसी चीज के लिए मैंने ऐसे लिख दिया. तो यहाँ से ही c की वैल्यू, एक एग्जाम्पल है ये कि यहाँ पर c की वैल्यू आ गई, जैसे कि 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10, जो कि 10 a की वैल्यू है और ये c की वैल्यू. दिस इज एन एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल का इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये कि 5 इंटू सी इज इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पर c की वैल्यू जैसे यहाँ पर 2 है तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है c की, वो हमें नहीं पता, तो हमने इनको इसीलिए हमें पता नहीं है तो हमने इसको वेरिएबल्स की फॉर्म में इस तरह से लिखना है. फाइन, तो ये हमारे पास 5c इज इक्वल्स टू a आ गया, एक रिजल्ट. इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2. पुट 2 in 1
हमने a की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो a स्क्वायर हमारे पास था इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, तो हमने a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करी 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। तो ये 5 हो गया, 5 इंटू 5 25, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अब ये वाला 5 अगर यहाँ पर आ जाए तो ये इसे कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 25c स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। दिस थिंग इम्प्लाइज 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब 5c स्क्वायर b स्क्वायर है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 5। तो दिस थिंग अगेन इम्प्लाइज 5 इज द फैक्टर ऑफ b आल्सो। इससे हमें पता चल रहा है कि 5 b का भी फैक्टर है, तो 5 a का भी फैक्टर है, 5 b का भी फैक्टर है। बट हमने कहा था कि हमारे पास a और b तो कोई को प्राइम नंबर्स है जिनका तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है, बट हियर वी आर हैविंग अनदर फैक्टर 5 एक्सेप्ट कॉमन फैक्टर 1। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना, इसका मतलब हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, ठीक है। और वो रॉन्ग सपोजिशन कहाँ से आई, क्योंकि हमने रूट 5 को रैशनल नंबर सपोज करा, उसी से ही ये सारी कॉन्ट्राडिक्शन आगे आई हमारी, ठीक है। दैट मीन्स रूट 5 हमारा रैशनल नंबर नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे आगे। तो अब हमारे पास हमने कहा था कि a और c हमारे पास को प्राइम नंबर्स हैं, बट यहाँ से a को प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1, बट यहाँ पर a और c का तो एक और कॉमन फैक्टर आ गया 5, दोनों का ही 5 फैक्टर आ गया, a का भी और यहाँ से b का भी 5 आ गया कॉमन फैक्टर। बट a एंड b हैव अनदर कॉमन फैक्टर, other than 1, so they are not co-prime numbers. Hence our supposition is wrong. और ये रॉन्ग सपोजिशन कहाँ से आई, क्योंकि हमने रूट 5 को एक रैशनल नंबर सपोज किया था। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग दैट रूट 5 इज रैशनल। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। So students, we are going to start with the second question. Prove that 3 plus 2 root 5 is rational. अब हमने प्रूफ करना है कि 3 plus 2 root 5 रैशनल नंबर है कि नहीं। तो करते हैं हम स्टार्ट। सपोज थ्री प्लस 2 root 5 is rational. अगर ये रैशनल नंबर है तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अब इस केस में हम सपोज कर रहे हैं वेयर p एंड q आर को-प्राइम नंबर्स, मतलब उनका कॉमन फैक्टर 1 है। सो हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस थिंग इम्प्लाइज 3 plus 2 root 5 इज इक्वल टू p अपॉन q। हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने सिर्फ एक साइड में रूट वाला नंबर रहने देना है, बाकी जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं, इंटीजर्स हैं, उन्हें दूसरी तरफ रख लेना है। तो इस 3 को उधर लेकर जाया जा सकता है।
p अपॉन q -3। तो √5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा पूरा 1/2 p अपॉन q -3। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/2 को बाहर रहने देते हैं, अंदर का हम पूरा एलसीएम लेते हैं, p -3q। अब ये 1/2 बाहर मल्टीप्लाई में तो अंदर ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से, तो 1 इन सबसे मल्टीप्लाई होकर के ये आंसर रहेगा हमारा, और अपॉन 2q। फाइन। अब हमने यहाँ पर p आना था, नहीं है, ठीक है q ठीक है यहाँ पे। तो अब हमने बोला है कि यहाँ पर बट p एंड q आर को-प्राइम। अगर ये दोनों को-प्राइम नंबर्स हैं तो हमारे पास LHS है और ये हमारे पास हमारी RHS साइड है। अगर हमारे पास p और q को-प्राइम नंबर्स है, अगर हम कोई को-प्राइम नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं, लेट p और q की वैल्यू, p की वैल्यू हमारे पास 2 है और q की वैल्यू हमारे पास 3 है, इनके बीच का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, तो ये दोनों कॉमन को-प्राइम नंबर्स हो गए। अगर हम इस इक्वेशन में p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 3 पुट करें तो वो p अपॉन q की फॉर्म में आएगा। ये एक एग्जांपल है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। 2 - 3 × 3 अपॉन 2 × 3 इज इक्वल्स टू -7 अपॉन 6। तो yes, -7 अपॉन 6 is a rational number. It can be expressed in the form of p upon q. तो इसका मतलब ये RHS तो हमारे पास यहाँ से, बट p and q are co-prime numbers, therefore हमारे पास RHS रैशनल आ गई। RHS is rational but √5 is irrational। ये तो हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं, ये तो हमारे पास इरैशनल है। फाइन। सो यहां से तो कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट हो गई ना, सो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। Hence our supposition is wrong। जो हमने supposition करी थी वो रॉन्ग है, क्योंकि यहां से √5, क्योंकि यहां से LHS हमारी, हमने यहाँ पर लिखा है कि LHS इज इफ √5 इज इक्वल टू p - 3q upon 2q, मतलब √5 की अगर यहाँ पे p और q की कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास वो √5 आना चाहिए। बट ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि अगर हम p और q की कोई भी वैल्यू ले, अगर को-प्राइम नंबर्स हैं p और q और कोई भी वैल्यू पुट करें तो वो तो रैशनली आ रही है, बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास इरैशनल है। दैट मीन्स √5 इज नॉट इक्वल टू p upon q। दिस थिंग इम्प्लाइज की √5 इज नॉट इक्वल टू p - 3 upon 2q। तो इसी से ही हमारे पास रिजल्ट जनरेट होता है कि हमारे पास जो 3 + 2 √5 है ये भी इरैशनल है। हेंस 3 + 2 √5 इज इरैशनल। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमने प्रूफ करना था कि 3 + 2 √5 रैशनल नंबर है कि नहीं। तो अगर हमने सपोज कर लिया पहले कि हाँ ये रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब इसको p और q की फॉर्म में अरेंज किया जा सकता है। और p और q हमारे पास कैसे नंबर्स हैं, को-प्राइम नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर है 1, उनके अलावा कोई फैक्टर नहीं है कॉमन, तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। फिर रूट वाली वैल्यू हमने सिर्फ एक साइड रहने दी और बाकी वैल्यूज हम दूसरी साइड ले गए। बट हमने कहा था कि हमारे पास p और q को-प्राइम नंबर्स हैं। को-प्राइम नंबर्स है मतलब यहाँ पे p और q की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो तो यहाँ पर ये हमारा नंबर रैशनल ही बनेगा, ये कंपल्शन है।
ठीक है, बट हमने बोला कि √5 इसके इक्वल है, बट ये √5 है, ये तो इररेशनल है ना, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट हो गई। √5 इज इररेशनल, सो दिस थिंग इंप्लाइज यहाँ पर LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। LHS तो हमारा RHS के इक्वल ही नहीं है, तो यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट होगी। तो इसका मतलब जो हमने पहले सपोजिशन करी थी कि ये रैशनल नंबर है, ये सपोजिशन हमारी रॉन्ग है, इसी वजह से ही ये कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट हुई। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया कि √3 + 2 √5 इज इररेशनल नंबर। और ये वाला क्वेश्चन हमेशा हर साल इस टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क्स में CBSE एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो भी सेम इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है हर साल पेपर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस क्वेश्चन में जरूर फोकस करें। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक स्टडी बूस्टिंग टिप भी जरूर देने वाली हूँ, तो प्लीज आप आगे तक वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव द फॉलोइंग आर इररेशनल। हमने प्रूव करना है कि ये नंबर्स इररेशनल है कि नहीं है। तो वैसे ही जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया था, हम सपोज करेंगे कि ये रैशनल है। इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। सपोज ये हमारे पास कोई रैशनल नंबर है। सो रैशनल नंबर की कंडीशन होती है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are co-prime and कंडीशन थी हमारे रैशनल नंबर्स की, Q should not be equals to 0. So 1/√2 is equals to P/Q. अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रैशनल वाले पार्ट को प्रॉपरली एक तरफ ले जाएंगे और इसी रूट वाले पार्ट को एक तरफ ले जाएंगे, और ये जो वेरिएबल्स हैं एक तरफ ही रहने देंगे। कहने का मतलब या तो इसका आप रेसिप्रोकल कर सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ पर चला गया और ये यहाँ पर चला गया, तो Q इज इक्वल्स टू √2 इंटू P, और अगेन देन √2 इज इक्वल्स टू Q/P। यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, या तो ऐसे टेकिंग रेसिप्रोकल, इसके बाद डायरेक्ट। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, √2 इज इक्वल टू Q/P, और इस तरह से भी कर सकते हो, Q इज इक्वल टू √2 इंटू P, Q/P is equals to √2. We have LHS is equals to, यहाँ पर एक ही तरह से लिखते हैं, this is Q is equals to, टेकिंग रेसिप्रोकल साइड्स एक जगह रहने देते हैं, तो Q/P यहाँ पर भी ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल्स टू √2। सो यहाँ से हमारे पास आ रहा है LHS इज इक्वल्स टू रैशनल, क्योंकि Q और P की आप कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास रैशनल नंबर आ गया, बट √2 इज इररेशनल, √2 तो हमारे पास इररेशनल है। सो यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुई, और वो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुई, क्योंकि हमने 1/√2 को रैशनल सपोज किया था। हेंस यहाँ पे लिख देंगे, इसके बाद हेंस अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। Therefore 1/√2 is irrational. ये हमारे पास irrational है। अब हम इसी का ही सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसी को भी इस तरह से ही करेंगे सेम। लेट 7 √5 is
रैशनल। सपोज कर लेंगे हम ये कि रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है सो इट कैन बी expressed in the form of P upon Q, where P and Q are co-prime. And condition है हमारे पास Q is not equals to 0. Fine. तो हम 7√5 को लिख सकते हैं इक्वल्स टू P अपॉन Q। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 5√5 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q इंटू यहाँ पे ये 7/1 था, ये 1/7 हो जाएगा। तो √5 इज इक्वल्स टू P अपॉन 7Q। अब यहाँ पे ये दोबारा से हम P और Q की कोई भी वैल्यू पुट करें क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स है, तो ये तो हमारे पास RHS हमारे पास बन जाएगा कि ये रैशनल है। बट √5 तो हमारे पास इरैशनल है ना, तो LHS इज इक्वल्स टू LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। यहाँ पर भी हमारे पास ऐसे ही था, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS आया था। सो बट हियर वी हैव RHS इज इक्वल्स टू rational, but LHS is equals to √5 which is irrational. उसी से एक कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट हो गई हमारे पास। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों जनरेट हुई थी? क्योंकि हमने इसे रैशनल सपोज किया था। सो LHS is not equal to RHS here also. Hence our supposition is wrong. Root 7√5 is irrational number. ये वाला क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का आता ही आता है। हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें से कोई ना कोई एक जरूर आता ही आता है पेपर में हमारे CBSE के। और जो इसका थर्ड पार्ट है वो आप खुद ट्राई करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल जो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया था उसी की तरह ही है बिल्कुल। आप उसे प्लीज खुद ट्राई। सो गाइस, दिस इज द टाइम टू शेयर आवर ब्रेन बूस्टिंग टिप। हमारी आज की ब्रेन बूस्टिंग टिप है जो कि हमारे चैनल की खुद की कोटेशन है। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई। मतलब आपने पढ़ाई के अलावा किसी चीज की टेंशन भी नहीं लेनी और पढ़ाई की खुद की भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप अभी से ही अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आप अपने सेशन के एंड तक बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे और आज के टॉपर्स की तरह आप लोग भी टॉप कर सकते हो। और आपने कोई किसी से कोई पंगाबाजी नहीं रखनी, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान देना है और किसी से ना ही कोई लड़ाई करनी है, क्योंकि टाइम ये लॉकडाउन का है और सारे सिबलिंग्स बहुत लड़ते हैं। तो आपने ये सब नहीं करना, अपने आप भी पढ़ना है, अपने सिबलिंग्स को भी एनकरेज करना है पढ़ने के लिए और खुद भी पढ़ना है। और सिर्फ पढ़ाई तो नहीं बट हाँ टाइम टू टाइम आपने जरूर पढ़ाई करनी है और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय भी करना है। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के हमारे लिंक है, आप अपनी प्रॉब्लम वहां जरूर शेयर कर सकते हो और हम आपकी क्वेरी का आंसर जरूर देंगे। तब तक के लिए गुड बाय।